अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी खबर के साथ मैं हूँ सोहेल मनास। नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान की एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 21 साला सवेरा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के माशरे में औरत को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। इनके वालिदैन का क्या रिएक्शन था जब आपने ये स्टेप लिया कि मैं एक कैफेटेरिया बना रही हूँ, छोटा सा स्टॉल लगा रही हूँ? तो आपके वालिद और वालदा का क्या रिएक्शन था सबसे पहले? बेसिकली मैंने बताया कि मैं बाय प्रोफेशन शेफ हूँ, तो आपको पता है पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा ही है। तो सबसे बड़ी सपोर्ट मुझे मेरे फादर की, मेरे फादर बाहर होते हैं, तो उनकी थी। बेसिकली जब मैंने उनके साथ डिस्कस किया आइडिया कि अच्छा मैं इस तरह का छोटा सा एक सेटअप लगाना चाहती हूँ, फूड ट्रक लगाना चाहती हूँ। सही है। तो उन्होंने कहा, बस उन्होंने इतना ही पूछा कि देखो लाइक अपनी मर्जी से करियो, इजी होगा सब चीजें ये वो। लेकिन कहने की बात ये है कि उन्होंने ही सपोर्ट किया और लाइक आज मैंने ये सारा ओपन किया और इसको ये फिजिकली कुकिंग की तरफ कैसे आई, शेफ कैसे बनी, क्या मोटिवेशन थी, किसकी ये ख्वाहिश थी कि आप कुकिंग की तरफ? आपको पता है हमारे पाकिस्तान में या कश्मीर में हम लोगों को ना कुछ दो चार प्रोफेशंस होते हैं जिनको माना जाता है। जी जी। जैसे कि डॉक्टर हो गया या फिर लाइक इंजीनियर हो गया इंजीनियर या हो फिर गया। हाँ, यही दो चार होते हैं। जब मैंने कहा था कि मैं शेफ बनूंगी तो एवरीवन वाज सेइंग लाइक कि अच्छा कुक बनेगी सवेरा। अच्छा अच्छा। तो इसको स्कोप इसको माना नहीं जाता था कि ये भी कोई प्रोफेशन है या फिर कोई भी ऐसी चीज है। सही है। तो कुकिंग का मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि मतलब कुकिंग हो, लाइक बंदा जाता है, ये शोज वगैरह देखती थी। सही है। तो फिर मैंने अपने फादर के साथ डिस्कस किया कि इस तरह मुझे ना मतलब इसकी तरफ जाना है। सही है। तो उन्होंने हमेशा से हमें सपोर्ट किया। मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो फैशन डिजाइनर है, ठीक है, सही उनको है। भी हमारी जबान में दर्जी कहते हैं। लेकिन कहने की बात ये कि बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो जिनका बहुत स्कोप है, यानी कि स्किल्स बनने का। जी जी। तो अपने पेरेंट्स से यही मेरी लाइक एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के शौक के मुताबिक उनको जाने दें, ताकि वो एक एग्जाम्पल बने। बचपन से ही शौक था बचपन से ही शौक था। पकाने का शौक है या खाने का भी शौक नहीं है? नहीं, मैं फूडी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फूडी बिल्कुल। खाने का शौक नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये बताइएगा कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक पहुंची है? मैंने इंटर किया था, उसके बाद मैं ग्रेजुएट डिप्लोमा में आ गई थी, ये कलनरी आर्ट्स के। सही है। तो उसके बाद अभी नेक्स्ट देखते हैं। सीखा कहाँ से ये? बेसिकली ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट है कॉथम के नाम से। अभी अच्छा। यूनिफॉर्म भी पहना, मेरी आज क्लास थी, वो क्लास लेके मैं अभी इधर आई हूँ। सही है। तो कॉथम यहाँ पे ही है F G9 में। उनके इंटरनेशनल टाइज बहुत अच्छे हैं। तो वो बेसिकली कुकिंग के, हॉस्पिटैलिटी के जितने भी आगे कह लेंगे फील्ड्स हैं वो उसको एंटरटेन करते हैं। तो वहाँ से मैंने अभी किया, अभी मेरी स्टडीज वगैरह लाइक चल रही है। आपने एक इंस्टीट्यूट से सीखा है, गैर अम्मी से भी कुछ चीजें सीखी हैं या सारी अम्मा, इंस्टीट्यूट? आपको पता है वो तो शेफ के मास्टर शेफ होती हैं। अच्छा। तो अम्मा से ही सब सीखता है बंदा। स्टार्ट में मैं कह लें कि जब ना 10-11 साल की थी ना, तब से मैं कुकिंग करती थी, मतलब पुलाव बनाती थी, अम्मा के साथ ही ज्यादातर किचन में होती थी। सही है। तो इस वजह से मुझे वैसे ही शौक था कि अच्छा खाना बनाते हैं, ऐसे मैं एक्सपेरिमेंट्स करती रहती थी और फिर बस इस फील्ड में भी आ गई। यहाँ पे हर तरीका का खाना सिखाया जाता है, यानी कॉन्टिनेंटल, पाकिस्तानी कुजीन, इटालियन, सब कुजीन सिखाई जाती है। सही है। इवन मेरे बेकिंग का सेमेस्टर अभी एंड हुआ है, सही है। तो हमें बेकिंग भी सिखाई जाती है। सही है। तो जो मुझे कह लेंगे मुझे पसंद है, मुझे थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल पसंद है, यानी कि इटालियन वगैरह, सही पिज्जा है। हो गया, सॉस वगैरह, सही है। उसके बाद ये इटालियन वगैरह, सही है। सही है। जिसमें पास्ता वगैरह आ जाता है। सही है। क्योंकि वो हेल्दी होता है कंपैरेटिवली पाकिस्तान कुजीन के। पाकिस्तानी फूड जो होता है हमारा थोड़ा सा कह लें ऑयल वगैरह ज्यादा होता है, मुझे ऑयली चीजें इतनी पसंद नहीं है। सही है। तो वो कुजीन मुझे ज्यादा बेहतर लगती है, अच्छी। जब आपने ये स्टॉल ओपन किया, लोगों का क्या रिस्पांस रहा? क्योंकि आपके इंटरव्यूज तो माशाल्लाह सोशल मीडिया पे भरे पड़े, लेकिन लोगों की तरफ से रावलपिंडी इस्लामाबाद के बिल्कुल जो लोग हैं उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया? बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। जब मैंने ओपनिंग यहाँ पे हम लोगों ने की थी तो लाइक हम लोग थोड़े से डरे हुए भी थे कि पता नहीं कैसा रिस्पांस होगा या नहीं होगा। सही है। और आपको पता है 6 रोड पे एक लड़की का स्टॉल लगाना इज नॉट लाइक, ये सबसे पहले मैंने यही बोला है कि हमारे माशरे में बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही है। जी जी। तो कह लें कि स्टार्ट में भी बस अच्छा रिस्पांस था, लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, सबसे बड़ी बात। कुछ नेगेटिव चीजें भी फेस करने को मिली है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ भी नहीं अभी तक नेगेटिव। नहीं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ भी नेगेटिव ऐसा फेस करने को नहीं मिला। बस ये है कि लोग काफी कोऑपरेटिव इस हैं। स्टॉल को लगाए हुए कितना अर्सा हो गया आपको? अभी मुझे 6 मंथ स्टार्ट हो गया। 6 मंथ। 6 मंथ में आप यानी कि प्रॉफिट में जा रही है, ये लॉस में जा रही है? क्योंकि बिजनेस भी है ना ऐसे साथ ही है। साथ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस है। सही है। हाँ। स्टाफ में कितने लोग रखे हुए हैं आपने? स्टाफ में मेरे 3 लोग हैं बेसिकली। सही ठीक है, है। एक अंडे शेफ होते हैं और वो भी प्रोफेशनल है, हमारी कलनरी आर्ट्स के स्टूडेंट ही हैं। सही है। और एक छोटा है मेरे पास शेफी, सही है। वो बाहर के काम के लिए होता है। सही है।
تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے یہاں پہ؟ ٹائمنگ شام 5 بجے سے اوپننگ ہوتی ہے اس کی، رات 2-2:30 بجے تک 2-2:30 بجے تک آپ یہیں پہ رہتی ہیں؟ میں یہاں پہ ہی رہتی تو ہوں. پھر مینیج کیسے کرتی ہیں، مطلب اسٹوڈنٹ میں بھی جاتی ہیں؟ ہاں میری صبح مارننگ میں کلاس بھی ہوتی ہے، 3 دن ہوتی ہے کلاس بیسکلی. اچھا. تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، جیسے آج مجھے اتنی نیند آ رہی ہے کیونکہ میں نے صبح سے اٹھی میں اور لائک کلاس تھی اور پریکٹیکلس پر اچھا. تو اور بھی بس کام وغیرہ چلتے رہتے ہیں. بیسک آپ کا تعلق ویسے کہاں سے ہے آپ کی؟ میں بیسک کشمیر سے بلانگ کرتی ہوں، راولا کوٹ سے تھوڑا سا سائڈ ایریا رہاڑا. ریہاڑا سے. ادھر سے belong. ریہاڑا سے یہاں تک کا سفر آپ کا ویسے کیسے رہا؟ کافی اچھا تھا ویسے. اچھا. ہاں الحمدللہ اچھا ہی تھا. اب کوئی پلان ہے کہ ریہاڑا میں جا کے یا راولا کوٹ میں بھی جا کے اس طرح کا اسٹال بنائیں؟ نہیں راولا کوٹ میں ہے میرا پلان. ہاں وہ ابھی پلان کر رہی ہوں عوام کو. انشاءاللہ. کم اینڈ سیٹ کے نام سے ہی آئے گا انشاءاللہ. تو راولا کوٹ میں میرا پلان ہے. صحیح. آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہی کہوں گی کہ جیسے فار ایگزامپل ابھی جیسے پیرنٹس کو میں بہت ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو نا ایسے باؤنڈ کر کے مت رکھیں چیزوں پہ. جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ بس بچوں کو بتا دیتے ہیں یہ ڈگری ہے، یہ ہم نے لینی ہے. کتنے بچے ڈپریشن میں جسٹ ان کرائٹیریا پہ پورا نہیں اتر پاتے جو پیرنٹس نے یا سوسائٹی نے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے بچوں کے ساتھ لائک تھوڑا سا کوآپریٹ کریں کیونکہ ابھی جو دور آ گیا نا یہ بہت کہہ لے فاسٹ دور ہے. یعنی کہ ہر بندہ ڈپریشن میں جسٹ بیکاز کیونکہ ہم نے سوسائٹی نے نا دنیا میں رہنے کے لیے رولز بنا دیے. ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہوگا تو ہم لوگ اچھے اور برے میں ڈفرینس رکھ لیا. تو اپنے بچوں کو سپورٹ کریں ان کے شوق کے مطابق. ٹھیک ہے. بچوں کو بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے پیرنٹس کو لیٹ ڈاؤن نہ کرائیں اور لمٹس میں رہ کے اپنے شوق پورے کریں. اور لائک دنیا ای کامرس کی طرف جا رہی ہے جی تو ای کامرس بہتر ہے یا اپنا بزنس؟ دیکھیں ہر انسان کے لیے نا بزنس ہے، ہر انسان کے لیے نا وہی والی بات ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے بندے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ کہہ لیں کہ ہر انسان میں اسپارک ہے لیکن ڈفرینٹ ویز ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے فار ایگزامپل ابھی میں یہ 110% کہتی ہوں کہ ابھی جو میری ویڈیو دیکھتے ہوئیں گے تو اپنے بچوں کو پیرنٹس کہتے ہوں گے دیکھو اس نے یہ کر دیا، لیکن اگر وہی اس نے کھولا ہوتا تو مطلب وہ اس کو کریٹیسائز کرتے یا پھر وہ ایسا آئیڈیا بھی لے کے آتا یا آتی تو وہ اس پہ اتنا اپریشیٹ نہ کرتا. ہمیں دور کی چیز ہمیشہ پیاری لگتی ہے، اچھی لگتی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان میں اسپارک ہوتا ہے، ڈفرینٹ ویز سے ہوتا ہے، ڈفرینٹ طریقے سے وہ کہہ لیں کیش آؤٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو جاننا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی چیزوں کو فلٹر کرنا ہے اور اس کے علاوہ کہہ لیں کہ اپنی چیزوں کو آن کرنا ہے. ایسے ہی. بہت شکریہ. یہ تھی ہمارے ساتھ 21 سالہ سویرا. ان کی موٹیویشنل کہانیاں آپ نے سنی ہے. یقینی طور پر انہوں نے جو پیغام والدین کے لیے دیا ہے کہ اپنے بچوں کو باؤنڈ کر کے نہ رکھیں، ان کو اپنی مرضی کے جو پروفیشن چوز کرنے دیا جائے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا اگر آج کل جو ہے نا IT کا دور ہے، لیکن بچوں کی رائے کوئی نہیں والدین سننا چاہتا کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے. تو خدارہ والدین سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پر نظر ثانی کریں. اسی کے ساتھ سہیل مناس کو اگلے کسی پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.